नमस्कार दोस्तों। तो हाल ही में आपने देखा होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी ने एक आयोजन किया था दिल्ली के जंतर मंतर पर, जिसमें नीट के जो छात्र मारे गए थे उनको लेकर के उन्होंने प्रदर्शन किया था और साथ साथ में पेपर लीक उसका मुख्य मुद्दा था और उसमें जो शिक्षा मंत्री हैं उनका उन्होंने इस्तीफ़ा मांगा था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो उन्होंने दंगा दिखाया वहाँ पर या जिस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग किया वो बहुत ही निंदनीय है ना। आज देश के प्रधानमंत्री के बारे में वो आपके ग्रैंडफादर के एज के हैं, उनके लिए आप इतनी भद्दी और इतनी घटिया भाषा का प्रयोग करते हैं। उसमें लड़के तो छोड़िए, लड़कियों ने भी इतना गंदा गंदा बोला है। तो मुझे कभी कभी शर्म आती है कि भाई कहाँ जा रहा है हमारा देश। क्या हमारे घर के ऐसे संस्कार हैं? क्या हमारे यहाँ पे इस तरीके की लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है घरों में? क्या आप अपने माँ बाप के लिए सेम भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं? मेरे ख्याल से अगर कोई भी सभ्य व्यक्ति होगा, सर्व संस्कारी व्यक्ति होगा, तो वो बोलेगा नहीं, है ना। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर आप असहमति दर्ज करा सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, इसका अधिकार संविधान ने दिया है हमको। हालांकि किसी भी आंदोलन या प्रदर्शन की सफलता और उसकी प्रासंगिकता इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें आपकी भाषा जो है वो मर्यादित होनी चाहिए, है ना। किस सीमा में आप अपनी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हालिया जो विरोध प्रदर्शन हम लोगों ने देखे, उसमें जिस प्रकार की भाषा, आचरण और नारों का प्रयोग देखा गया, उससे सार्वजनिक जीवन में संवाद के स्तर पर उसने गंभीर सवाल खड़े किए हमारे यंग जनरेशन पे, है ना। सार्वजनिक प्रदर्शन में भाषा की मर्यादा रखना बहुत ज़रूरी है। किसी भी वैचारिक छात्र आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अपनी मांगों को स्पष्ट और तर्कपूर्ण तरीके से शासन के समक्ष रखना होता है। जब प्रदर्शनों की जगह, तर्कों की जगह पे हम जब अभद्र भाषा का, व्यक्तिगत छीटाकशी का और अश्लीलता का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो यह हमारा जो मूल आंदोलन का उद्देश्य है वो पूरी तरह से उससे भटक जाता है। अभद्र भाषा का प्रयोग प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक मंचों पर जो शब्दावली का इस्तेमाल किया गया वो किसी भी नागरिक समाज के लिए अनुकूल नहीं माना जा सकता। संविधान और लोकतांत्रिक पदों का सम्मान, प्रधानमंत्री के पद जैसे मतलब वो पूरे देश का नेतृत्व करते हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, देश की संवैधानिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। नीतिगत मतभेद और राजनीतिक असहमति होना स्वाभाविक है, लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही लोकतांत्रिक परंपराओं के विपरीत है। बाहरी तत्वों का भी इस आंदोलन में प्रवेश हो गया था, ऐसा देखने में जान पड़ता है। जब भी किसी प्रदर्शन में असामाजिक और बाहरी तत्वों का प्रवेश होता है तो आंदोलन की दिशा और दशा दोनों ही प्रभावित होती है। छात्रों के